अभिवादन। आज हम दो बड़ी कंपनियों पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बोइंग और ट्विटर दोनों में ही आजकल काफ़ी उथल-पुथल चल रही है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे अमेरिकी सीनेट की सुनवाई की रिपोर्ट्स और ट्विटर के अंदर क्या चल रहा है उस पर कुछ लेख। इनसे पता चलता है कि कंपनियां मुश्किल में तो हैं, पर उनकी दिक्कतें वो काफ़ी अलग है। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझते हैं कि असल में इन बड़ी कंपनियों में चल क्या रहा है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। शुरुआत बोइंग से करें। हाल में सीनेट हियरिंग में उनके सीईओ से काफी तीखे सवाल हुए हैं ना। हाँ बिल्कुल। मतलब स्रोत बताते हैं कि उनसे सीधे सीधे पूछा गया कि भाई इतनी गंभीर सुरक्षा चूकें हुई, विमान दुर्घटनाएं हुई, उसके बाद भी आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे। और सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं था, उनकी जो भारी भरकम सैलरी है और जवाबदेही, उस पर भी सवाल उठे। अच्छा। तो ये जो संकट है ना, ये बाहरी घटनाओं से शुरू हुआ है। मतलब दुखद हादसे हुए जिससे कंपनी की साख को काफी धक्का लगा है और अब सीधा नेतृत्व पर दबाव है। हाँ, और मामला सीधे पब्लिक सेफ्टी से जुड़ा है तो जाहिर है दबाव ज्यादा होगा। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताते हैं कि ये प्रॉब्लम अचानक आई या पहले से ही कुछ चिंताएं थीं कंपनी के अंदर सुरक्षा को लेकर? देखिए, स्रोत इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये जो हाल की घटनाएं हैं, ये शायद किसी गहरी समस्या का सिम्टम है। हो सकता है कि कहीं कॉस्ट कटिंग या प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में सेफ्टी पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। सीनेट की जो पूछताछ थी वो इसी जड़ तक जाने की कोशिश थी कि ये सिर्फ कोई तकनीकी खराबी थी या फिर इस सिस्टम में ही कोई लापरवाही थी। सीईओ पर इस्तीफे का दबाव इसी सब के चलते है। तो बोइंग एक तरह से बाहरी जांच और अपनी इमेज बचाने की चुनौती से जूझ रहा है। अब ट्विटर की तरफ देखें तो वहां कहानी बिल्कुल अलग है, ऐसा लगता है। एलन मस्क के आने के बाद क्या हुआ वहां? हाँ, ट्विटर का मामला बिल्कुल अलग है। ये अंदरूनी फैसलों से पैदा हुआ संकट है। अच्छा, कैसे? स्रोत बताते हैं कि जो नया नेतृत्व आया, उन्होंने कर्मचारियों के सामने एक तरह का, आप कह सकते हैं, अल्टीमेटम रख दिया कि या तो हार्डकोर, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत के लिए तैयार हो जाओ, या फिर कंपनी छोड़ दो। हाँ, ये खबर आई थी। बिल्कुल। और ये सिर्फ ज्यादा घंटे काम करने की बात नहीं थी, शायद ये काम करने के तौर तरीके, कंपनी का माहौल, उसमें एक बड़े बदलाव का संकेत था। और नतीजा क्या निकला इसका? मैंने पढ़ा कि सैकड़ों कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ अल्टीमेटम का रिएक्शन था? जी हाँ, बड़ी संख्या में सैकड़ों कर्मचारियों ने इस्तीफा देने का फैसला किया और रिपोर्ट्स यही बताती हैं कि सिर्फ अल्टीमेटम नहीं, बल्कि अचानक बदलते नियम, अनिश्चितता का माहौल और कुछ लोगों के मुताबिक एक तरह की, क्या कहते हैं, अव्यवस्था, उसने भी रोल प्ले किया। कुछ सूत्रों ने तो ये भी कहा कि कई जरूरी टीमों के लोग चले गए, जिससे सिस्टम पर असर पड़ा। यहां तक कि कुछ वक्त के लिए दफ्तर भी बंद करने पड़े। बाप रे। तो ये दिखाता है कि लीडरशिप स्टाइल में अगर अचानक और इतना सख्त बदलाव हो तो वो कैसे कर्मचारियों के मनोबल और कंपनी के ऑपरेशन दोनों पर असर डाल सकता है। वाकई ये दोनों स्थितियां कितनी अलग है। एक तरफ बोइंग, जहां बाहरी दुनिया, सुरक्षा मानक, इन सब पर सवाल है और लीडरशिप पर बाहर से प्रेशर है। और दूसरी तरफ ट्विटर, जहां कंपनी के अंदर लिए गए फैसलों ने ही इतनी बड़ी उथल-पुथल मचा दी, लोग छोड़कर चले गए। बिल्कुल सही कहा। ये दोनों केस हमें दिखाते हैं कि आज की बड़ी कंपनियां मतलब कितनी अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। हाँ। बोइंग का संकट दिखाता है कि बाहरी भरोसा टूटने का खतरा कितना बड़ा है, खासकर जब सुरक्षा जैसी चीज दांव पर हो। सही। और ट्विटर का मामला दिखाता है कि अंदरूनी मैनेजमेंट के फैसले, लीडरशिप का तरीका, वो कितनी तेजी से कंपनी की सबसे बड़ी ताकत, यानी उसके लोग और उसका सिस्टम, उसको बिखेर सकता है। तो एक संकट बाहर से आया, दूसरा अंदर से ही पैदा हुआ। एग्जैक्टली। तो अगर हम संक्षेप में देखें, बोइंग बाहरी जांच, सुरक्षा के मुद्दे और लीडरशिप की जवाबदेही से जूझ रहा है, जबकि ट्विटर वो नए मैनेजमेंट की पॉलिसीज और उसके कारण जो अंदरूनी उथल-पुथल हुई उससे निपट रहा है। दोनों ही अपने आप में बड़े संकट हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि भविष्य में कॉर्पोरेट दुनिया में ऐसे अलग अलग तरह के संकट कंपनियों की इमेज पर, उनकी स्थिरता पर और कर्मचारियों के साथ उनके रिश्तों पर कैसे असर डालेंगे। क्या हम कॉर्पोरेट लीडरशिप की जिम्मेदारी और कर्मचारियों की उम्मीदों के बीच एक नए तरह के संतुलन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये वो सवाल है जिन पर आगे भी नजर रखनी होगी। आज के लिए बस इतना ही।